नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक दस्तावेज सामने आया है, भारत की विरासत, लोकतंत्र और संघवाद की रक्षा। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। इसमें आज़ादी के जो असल मायने थे और आज के हालात, उन पर एक नज़र डाली गई है। जैसे राष्ट्रवाद की सोच, आर्थिक स्थिति और खासकर ये जो केंद्र राज्य संबंध है, मतलब संघवाद। तो चलिए समझते हैं इसको थोड़ा। जरूर। ये दस्तावेज असल में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ झंडा बदलना या नारे लगाना ही था, या इसका असल मतलब था कि हर नागरिक, खासकर जो सबसे पीछे रह गए हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हो। सही बात है। और साथ ही ये आज की जो आर्थिक चुनौतियां हैं, जैसे अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की मुश्किलें हैं, उन सब पर भी रोशनी डालता है। और एक बहुत जरूरी बात, केंद्र और राज्यों के बीच का जो संवैधानिक रिश्ता है, जिसे हम संघवाद कहते हैं, उस पर क्या असर पड़ रहा है आजकल, इसकी भी पड़ताल करता है। इसमें एक बात जो मुझे काफी अहम लगी, वो ये कि सच्ची देशभक्ति का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, हाँ। बल्कि एक ऐसा देश बनाना था जहां कानून सबके लिए बराबर हो, हाँ। सबको मौके मिले। बिल्कुल। लेकिन दस्तावेज सवाल उठाता है कि आज जब हम देख रहे हैं कि दौलत कुछ ही हाथों में सिमट रही है, हाँ। और ज्यादातर लोग मुश्किल में हैं, तो क्या हम उस वादे पर खरे उतर रहे हैं? ये एक अहम सवाल है। दस्तावेज एक ऐसे नए माहौल की बात करता है जहां मतलब बाजार और कंपटीशन ही सब कुछ है। हाँ। और जिनके पास जरूरी स्किल्स या रिसोर्सेज नहीं है, वो बेचारे पीछे छूट रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है इसमें, कि जब आम लोग अपनी दिक्कतें उठाते हैं, जैसे किसान अपनी बात रखते हैं या महंगाई पर कोई बोलता है, हाँ, जो कि उनका हक है। हाँ, उनका नागरिक कर्तव्य है, लेकिन दस्तावेज कहता है कि कई बार उन्हें राष्ट्र विरोधी तक कह दिया जाता है। ये बहुत गंभीर बात है। और ये चिंता भी जताई गई है कि कुछ ताकतें राष्ट्रवाद को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब ये कि असहमति को दबाने के लिए उसे देश के लिए खतरा बताया जा रहा है, और धर्म के आधार पर पहचान को उभार कर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। हाँ, ये एक ट्रेंड सा दिखता है कई बार। इससे समाज में बंटवारा बढ़ सकता है, जाहिर है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा केंद्र राज्य संबंधों पर आते हैं, संघवाद पर। संविधान बनाने वालों की सोच तो यही थी कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, है ना? बिल्कुल। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद, एक टीम की तरह। डॉक्टर अंबेडकर ने भी साफ कहा था कि राज्य सिर्फ केंद्र के अधीन नहीं है, उनकी अपनी स्वायत्ता है, अपना महत्व है। हाँ। लेकिन ये दस्तावेज इशारा कर रहा है कि हाल के सालों में ये जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। कैसे? क्या उदाहरण दिए हैं? इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे प्रस्तावों का जिक्र है। राज्यों के काम में केंद्रीय एजेंसियों का दखल बढ़ रहा है, ऐसी बातें हैं। और खास तौर पर राज्यपाल के पद का जो कथित दुरुपयोग हो रहा है, उस पर चिंता जताई गई है। हाँ, ये राज्यपाल वाला मुद्दा तो काफी सुना है। इसमें क्या खास बात कही गई है? इसमें केरल और कुछ और राज्यों के उदाहरण दिए गए हैं जहां आरोप है कि राज्यपालों ने विधानसभा से पास कानूनों को महीनों तक रोक कर रखा, बिना कोई संवैधानिक कारण बताए। अच्छा, तो इससे तो सरकार का काम रुक जाता होगा। बिल्कुल। चुनी हुई सरकार के फैसले अटक जाते हैं, नीतियां लागू नहीं हो पाती। फिर हायर एजुकेशन में दखलंदाजी, जैसे यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों को रोकना, इसका भी जिक्र है। इससे संस्थानों के कामकाज पर, छात्रों के भविष्य पर असर पड़ता है। तो दस्तावेज कहता है कि राज्यपाल का पद, जो आइडेंटली केंद्र और राज्य के बीच एक पुल होना चाहिए, हाँ, एक ब्रिज की तरह, वो अब एक बाधा जैसा महसूस हो रहा है कई मामलों में। तो ये तो राज्यों की आजादी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये चिंताजनक है। ये राज्यों की स्वायत्ता पर असर डालता है। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज एक तरह से आईना दिखा रहा है कि आजादी के वक्त जो सपने देखे थे, जो आदर्श थे, हाँ, और आज की जो जमीनी हकीकत है, उसमें एक फासला सा आ गया है। सही कहा। चाहे वो आर्थिक बराबरी हो, या राष्ट्रवाद की परिभाषा, या फिर केंद्र राज्यों के रिश्ते। और आखिर में ये दस्तावेज एक तरह से अपील करता है कि हमें संविधान के मूल सिद्धांतों, संघवाद,
लोकतंत्र में सबकी भागीदारी और धर्मनिरपेक्षता के प्रति फिर से अपनी प्रतिबद्धता दोहरानी होगी। सही। ये याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए नहीं थी, बल्कि आज़ाद नागरिकों का एक ऐसा संघ बनाने के लिए थी जो किसी दबाव से नहीं बल्कि साझे संवैधानिक और लोकतांत्रिक आदर्शों से जुड़ा हो। और यहीं ये दस्तावेज हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, इसमें जोर दिया गया है कि गणतंत्र को जबरदस्ती से नहीं बल्कि साझा आदर्शों से बनाए रखना है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के माहौल में इन साझा आदर्शों को असल में बनाए रखने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए क्या करने की जरूरत है।